आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे फ्रीलांस जर्नलिस्ट एसोसिएशन की इफ्तिताही तकरीब पर। यह तकरीब शहर हैदराबाद में मनाई गई, जिसमें शहर की मशहूर शख्सियात ने शिरकत करते हुए तकरीब को कामयाब बनाया। ताहम इस प्रोग्राम की खुसूसियत ये भी रही कि इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ शोबेजात में बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले अफराद को तहनीत पेश की गई। वहीं दूसरी जानिब मशहूर व मारूफ सहाफ़ी, दानिश्वर, नक्काद शुजात अली सूफ़ी ने अपने बयान में कहा कि यूट्यूबर्स जो कि जर्नलिस्ट होते हैं, उनमें सलाहियतों के फुक़दान को नज़र में रखते हुए उनकी तरबियत दी जाएगी। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उनको मुकम्मल तौर पर एक जर्नलिस्ट बनाने की कोशिश की जाएगी। अब इस प्रोग्राम में किन हजरात ने शिरकत की और इसमें क्या क्या कहा गया, ये जानने के लिए देखिए पैगाम टीवी की ये ख़ास रिपोर्ट। फ्रीलांस जर्नलिस्ट एसोसिएशन की शहर हैदराबाद में इफ्तिताही तकरीब सहाफ़ी, दानिश्वर, नक्काद, हमाजह शख्सियत के मालिक डॉक्टर शुजात अली सूफ़ी की सदारत में साबिक़ कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अब्दुल क़य्यूम खान ने अंजाम दी। मौजूदा सहाफ़त पर सैर हासिल तबसरे किए गए और साथ ही नौजवानों के लिए वर्कशॉप्स मुनक्कद करने का इरादा भी ज़ाहिर किया गया, ताकि उन्हें सहाफ़त के रहनुमा असूल व क़वायद बताए जाएँ और उनको क़लम की अहमियत और उसके तहफ़्फ़ुज़ से भी आगाह किया जा सके। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इस किस्म के वर्कशॉप्स का इनेकाद यकीनन एक ज़रूरत है, इस लिहाज से भी कि इससे आने वाली नस्ल की तैयारी किसी सोच और नहज पर की जा सके। शुजात अली सूफ़ी साहब सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम है। उनका ख़याल है कि मीडिया वर्कशॉप्स के इनेकाद का अहम मकसद ये है कि सहाफ़त जैसा अजीम पेशा अवाम में अपनी अहमियत खोता जा रहा है, उसके बारे में लोगों की मनफी आरा बनती जा रही हैं। तो ऐसे में इस किस्म के वर्कशॉप्स सहाफ़त के गिरते मयार को बचाने और उसकी साख को बरकरार रखने में मददगार साबित होंगे। वरना कहना पड़ेगा कि सहाफ़त को ख़रीदा अहले ज़र ने, सहाफ़त को ख़रीदा अहले ज़र ने, रही अब सुर्खियाँ तेरी ना मेरी। इस कामयाब प्रोग्राम में यह कहने की कोशिश की गई कि ऐसे सहाफ़ी हजरात तैयार किए जाएँ जो चंद रुपयों के इवज़ अपने क़लम को बेचने के बजाय एक ठोस नज़रिया, पुख्ता सोच और आला अफ़कार के मालिक हों। नए सहाफ़ियों में आलम कुफ्र से टकराने का हौसला हो, वो दुनिया में अपने क़लम के ज़ोर से हक़ व सदाक़त और इंसाफ का बोलबाला करना चाहते हों। जब इस तरह की सोच और फ़िक्र रखने वालों के हाथ में क़लम को थमाया जाएगा तो फिर इन पर इत्तेमाद की फ़ज़ा भी कायम हो पाएगी और सहाफ़त जमहूरियत के चौथे सुतून का खोता मियार बहाल रख सकेगी। प्रोफेसर मोहम्मद फ़रियाद HOD मानू ने अपने ख़िताब में ज़राए इब्लाग़ की अहमियत को अहसन अंदाज में समझाने की कोशिश की और कहा कि मौजूदा दौर में ज़रूरत इस बात की है कि हमें हमारे माशरे में ऐसे अफराद को इस पेशे का राही बनाना चाहिए जो इसकी हुर्मत और इज़्ज़त को जानते हों, जो क़लम और दवात की तारीख़ से बखूबी वाकिफ़ हों और वो ज़राए इब्लाग़ के लफ्ज़ी माने को समझते हों। उनके नज़दीक क़लम की अहमियत उसकी क़दर हो कि चाहे सर जाता है जाए, पर क़लम की नोक को किसी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। हम सबको लगता है कि मीडिया, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं इस ऑडिटोरियम में पूछूं कि आज जो हमारी मीडिया है उस पर आप कितना एतमाद करते हैं, कितना भरोसा करते हैं, तो गालिबन मेजॉरिटी यही कहेगी कि मैं एतमाद नहीं करता, उस पर हमारा भरोसा नहीं रहा, हम उस पर यकीन नहीं करते। रुकन क़ानून साज कौंसिल अमीरुल हसन जाफ़री ने मुखातिब होते हुए कहा कि सहाफ़त का दुनिया भर में आला मुकाम है, लेकिन प्रेस से मुंसलिक कई ज़राए इब्लाग़ दरोग गोई का सहारा लेते हैं। अखबारात पर सदियों से तनक़ीद की जाती रही है कि महज दौलत और शोहरत के हुसूल के लिए मन घड़त कहानियाँ और दीगर मवाद शाये किया जाता है। इनमें हक़ाइक़ की पर्दापोशी की जाती है और फ़र्द वाहिद के दिमागी तिलिस्म के ज़ेर असर महज
अखबारात की कसीर तादाद में फ़रोख्त को मद्देनज़र रखा जाता है। लोगों में तजस्सुस पैदा करने के लिए ख़बरों में सनसनीखेज़ तब्दीलियाँ और रद्द-बदल करने के अलावा बढ़ा चढ़ा कर झूठ और सच का इम्तियाज़ ख़त्म करते हुए उन्हें नशर किया जाता है। आज का ये दौर सोशल मीडिया का दौर है। सहाफ़ियों को ख़बरों की संगीनी को समझना चाहिए और अवाम तक सच्ची ख़बरें फैलाने की ज़रूरत है। एक ऐसा माशरा कि जहाँ गरीब और बेसहारा लोगों का कोई पुरसाने हाल ना हो, जहाँ पर ढाए जाने वाले मजालिम पर कोई पूछने वाला ना हो, जहाँ पर कोई जिसकी लाठी उसकी भैंस के मखौले पर अमल पैरा हो, जहाँ फहाशी और उरियानी को फ़रोग़ दिया जा रहा हो, हक़ को बातिल और बातिल को हक़ करने की कोशिश की जा रही हो, ऐसे में सहाफ़ी उम्मीद की किरण साबित हुआ है। मीडिया ही एक ऐसा ज़रिया है कि जिसके ज़रिए गूंगे को ज़बान, नाबीने को बीनाई, बहरे को क़ुव्वत गोयाई का सबब बनता है। आजकल सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है उसे सहाफ़त नहीं कहा जा सकता। किसी के फ़ोन कॉल्स को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर चढ़ा देना कोई ख़बर नहीं होती। ऐसे अहमक़ाना ख़बरों से इज्तिनाब की ज़रूरत है, क्योंकि किसी को बदनाम करने की कोशिश करते हुए खुद का सीना फुलाना और अपने आप को शाबाशी दे लेना बेवकूफ़ी की अलामत है। इसीलिए कहा जाता है कि है ये किरदार कशी इसको सहाफ़त न कहें, है ये किरदार कशी इसको सहाफ़त न कहें, करके बदनाम नहीं नाम कमाया जाता। सहाफ़त फ़लाही मुल्क की तश्कील में कलीदी अहमियत का हामिल है। जमहूरियत के क़याम, इस्तेहकाम और तसलसल में सहाफ़त की खिदमात नाकाबिल फ़रामोश हैं। मुल्क को तरक्की याफ्ता, खुशहाल, सियासी और समाजी लिहाज से ताकतवर व तवाना बनाने के लिए सहाफ़त को अपने ज़िम्मेदाराना हुस्न अंदाज़ में निभाने की ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ सोशल मीडिया में सहाफ़ी हज़रात पर कुछ लिखूँगा तो ये मेरे अपने ख़यालात होंगे। मैंने देखा है कि यहाँ जिनको लिखना नहीं आता वो अपने आप को सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी, एंकर, बड़े बड़े लिखारी लिखते और बोलते हैं। इस शोबे में ऐसे लोग भी ज़ाती तजुर्बे में देखने को मिले हैं जिन्हें मादरी ज़बान लिखते हुए भी दर्द उठता है, लेकिन वो भी अखबारात और टीवी के बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं। इस शोबे में ऐसे लोग भी आ गए हैं जिनका असल में काम कुछ और है, लेकिन ऐसी कुछ और काम की बदौलत बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच गए हैं, जिनका पहला काम दफातर में चापलूसी करना होता है। पापी पेट तो हर एक के साथ लगा हुआ है, लेकिन इसी पापी पेट को भरने के लिए ऐसे पाप सहाफ़त के शोबे में किए और करवाए जाते हैं कि बोलते और लिखते हुए भी शर्म आती है, जिन पर ये शेर सा दिखाता है। लुट गई इस दौर में अहले क़लम की आबरू, लुट गई इस दौर में अहले क़लम की आबरू, बिक रहे हैं अब सहाफ़ी बेसवाओं की जगह। आप अगर शहर हैदराबाद का दौरा करते हुए यूट्यूबर्स को तलाश करेंगे तो हर गली में एक यूट्यूब चैनल आपको नज़र आ जाएगा। इनमें कुछ के मालिक या तो रौडी शीटर्स होंगे या फिर ब्लैकमेलर्स। मैं सभी चैनल्स की नहीं बल्कि चंद मखसूस चैनल्स की बात कर रहा हूँ, जिन्हें ऐसे बंदे भी मिल रहे हैं जो अपने जेब से पैसे लगाकर इस शोबे में आते हैं। कार्ड हासिल करने के लिए पैसा दिया जाता है और काम पर लग जाते हैं। इसी की आड़ में ऐसे काम पुलिस अफसरान और ब्यूरोक्रेट्स के लिए करते हैं और उनसे करवाते हैं, जिन्हें देख और सुनकर कानों की लवें सुर्ख हो जाती हैं। जब इस शोबे से वाबस्ता इदारों के मालिकान का ये हाल हो कि पैसे के लिए वो ख़वातीन को भी ब्लैकमेल करने से गुरेज नहीं करते, इस तरह के रवैयों से यहाँ सहाफ़त के शोबे में नए आने वाले नौजवान सहाफ़ियों की दिल शकनी हो रही है। वहीं पर इस शोबे से वाबस्ता प्रोफेशनल और सीनियर सहाफ़ी भी तंग आ गए हैं कि कभी कभी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार किधर फंस गए, क्योंकि ना तो वो ऐसी सहाफ़त करते हैं और ना ही उन्हें किसी को ब्लैकमेल करना आता है। इस शोबे में गैर प्रोफेशनल लोगों की आमद की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान अवाम को ही उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह हुक्मरानों को अवाम और अवामी मसाइल से बस नाम की हद तक दिलचस्पी होती है, उसी तरह ये नाम नहाद लोग भी अवामी मसाइल से उतनी ही गर्ज रखते हैं। इसलिए अपने अपने यूट्यूब चैनल्स पर सिर्फ मखसूस चीज़ें, सियासतदानों के चेहरे और बयानात ही नज़र आते हैं। अवामी मसाइल पर कोई ख़बर देखने को नहीं मिलती। खुश आइंद है और हो जाएगा जैसे बयानात दिखाए जाते हैं। मसला सामने आ गया और मसला हल हो गया जैसी रिपोर्ट्स हमें देखने को नहीं मिलती। इन तमाम मसलों को हल करने के लिए मसरूफ़ सहाफ़ी शुजाअत अली सूफ़ी ने इंतहाई क़दम उठाते हुए फ्रीलांस जर्नलिस्ट एसोसिएशन की बुनियाद डाली। मुझे बेइंतहा खुशी हो रही है आज कि एक छोटा सा
قدم ہم نے اٹھایا ہے، اور وہ اس لیے اٹھایا ہے کہ بحیثیت جوائنٹ ڈائریکٹر دوردرشن جو تجربات مجھے ہوئے اور چنئی میں جو معیار میں نے دیکھا اور حیدرآباد میں اس معیار کو میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہا تو مجھے معیار دکھائی نہیں دیا. تو ہم لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ یوٹیوب چلانے والے نوجوان لڑکوں کو تربیت دی جائے کہ کس طرح سے پریزنٹیشن کیا جائے. چائے 5 اسٹار ہوٹل میں بھی ملتی ہے، چائے بنڈی پر بھی ملتی ہے، اور چائے میں پتی ہوتی ہے اور شکر ہوتی ہے، لیکن جو پریزنٹیشن 5 اسٹار ہوٹل کا ہوتا ہے وہ بنڈی کی چائے کا پریزنٹیشن نہیں ہوتا. لیکن یہ اور بات ہے کہ مزہ اس کا بہت اچھا ہوتا ہے. تو آپ جس انداز میں بات چیت کرتے ہیں جو ہے سو ایسا کرا کرتے ہیں تو وہ اچھا تو لگتا ہے، لیکن جب تہذیب کی، تمدن کی اور زبان کی باریکی کی بات آتی ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا. تو ہم آپ سب سرپرستوں کی وجہ سے آج اس فنکشن کا اہتمام کر سکیں. اس تقریب میں کئی شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے ایسے حضرات جنہوں نے اپنی خدمات کے ذریعے مقبولیت حاصل کی، انہیں ایوارڈز سے نوازا گیا، جن میں العظم ٹورز اینڈ ٹریولز گروپ آف کمپنیز کے مالک سراج خان کو تہنیت پیش کی گئی. یہ ٹریولز برسوں سے حجاج کے قافلوں کو ہر سال روانہ کرتا ہے. عمرہ جانے والے افراد سب سے پہلے طے کرتے ہیں کہ العظم ٹورز اینڈ ٹریولز کے ذریعے سفر کیا جائے گا. ٹریولز کے مالک سراج خان نے عمروں اور مزاجوں کے فرق، مختلف ذہنی سطح اور رہن سہن رکھنے والے حضرات میں ہم آہنگی پیدا کرتے ہوئے اپنی راست نگرانی میں مقدس سفر پر قافلوں کو روانہ کیا. حجاج نے پیغام ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ العظم ٹورز اینڈ ٹریولز کی جانب سے بہترین رہنمائی کی گئی اور کھانے کے لیے حیدرآبادی ذائقہ دار غذاؤں کا اہتمام کیا گیا. سراج خان کی ان خدمات کے پیش نظر فری لانس جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے تحت شال پوشی کرتے ہوئے انہیں مومنٹو پیش کیا گیا. سابق کمشنر آف پولیس حیدرآباد عبدالقیوم خان نے اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے تیقن دیا کہ صحافیوں کی مالی امداد کو یقینی بنانے کی کوشش کی جائے گی. تاہم شجاعت علی صوفی کی کاوشوں کو سبھی نے سراہا. ان کی جانب سے شروع کی گئی اس مہم کو آگے بڑھانے کی اشد ضرورت ہے، ورنہ یہی کہا جائے گا کہ کیا صحافی، کیا مورخ، کیسے عالم، کیا ادیب، دیکھتے ہی دیکھتے بازار دنیا ہو گئی. آج جو ایسوسی ایشن کا آغاز ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کا ٹریننگ بھی ہوگا جرنلسٹ کا، اور جرنلسٹ اسٹینڈرڈس بڑھیں گے. اس سے جو عوام تک صحیح نیوز ہے ایک اچھے انداز میں ان تک پیش کیا جائے گا. کچھ کوشچن خان صاحب، حافظ صاحب نے ابھی کہا ہے کہ جو مشاہرہ ہے، جو تنخواہیں ہیں، اس پر خاموشی ہے ہر طرف سے. جو جرنلسٹ، چھوٹا جرنلسٹ ہے جو سوشل میڈیا سے جڑا ہے، ان کو تنخواہیں نہ کے برابر دی جاتی ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ اردو اکیڈمی سے آپ کچھ انتظام کریں؟ ٹریننگ پروگرامز کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیے مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہو، اردو اکیڈمی ہو، اس کا کردار کچھ الگ ہے، ڈیفرنٹ ہے. ایکٹیویٹیز پروموٹ کر سکتے ہیں، مگر ڈائریکٹلی امپلائی کرنا یا ڈائریکٹلی دینا سیلریز یا تو ممکن نہیں ہے. کیونکہ سالانہ 8,000 روپے جو دیے جا رہے ہیں، جی، اس میں کچھ اور اضافہ کیا جائے. یہ اور تو کر سکتے ہیں، مگر اب میں یہاں سے امیڈیٹلی کچھ نہیں بول پاؤں گا، کیونکہ دیکھنا ہے اس کے کیا کیا پہلو ہیں، کس طرح سے ہو سکتا ہے. آپ مشیر رہیں تو آپ کچھ فیصلہ کیجئے ان کے بارے میں جو سوشل میڈیا سے جڑے ہیں. خان صاحب ایڈوائس دے سکتے ہیں. ایڈوائس ہی خان صاحب مختصر میں میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہماری آواز کو وہاں تک پہنچا سکتے ہیں. پہلے سبجیکٹ کیا ہے، اس کو اسٹڈی کرنے دیجیے، پہلے کرنے کے بعد میں کیا کرنا ہے دیکھتے ہیں. مگر ایک بات تو ہے، جب یہ خود فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو اس کو صحیح طریقے سے اسٹڈی کر کے اپنے آپ میں قابلیت ہے نہیں ہے، اس کے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، یہ سب اسٹڈی کر کے آنا چاہیے. آنے کے بعد میں جو اب جیسے جعفری صاحب بتا رہے تھے بات کرنے کے ٹائم میں، اگر آپ میں قابلیت ہے اور صبر کے ساتھ آپ کام لیں گے تو اٹس اے میٹر آف ٹائم. 2 سال ہو سکتا ہے، 4 سال ہو سکتا ہے، آپ اچھی طرح سے اسٹیبلش ہو جائیں گے. بعد میں کریڈیبلٹی بڑھتی ہے. بہت سارے ایسے جرنلسٹ ہیں کریڈیبلٹی جو بڑھاتے جاتے ہیں. پرابلم کیا ہوتا ہے، ہاں پرابلم کیا ہے، دنیا قائم ہے. پرابلم کہاں آتا ہے، یہ ہٹ اینڈ رن جو ہوتے ہیں، تو امیڈیٹلی کچھ اب ہو گیا، آپ کچھ ہاف بیک نالج ہے اس سے رپورٹ کر دینا، یہ غلط بات ہے. اس کو صحیح طریقے سے اسٹڈی کر کے جب پیش کرتے ہیں
بہت سارے بار ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں گورنمنٹ میں ہو یا جو بڑے بڑے شخصیت ہوتے ہیں ان سے لائف لانگ ریلیشن شپ بھی جم جاتا ہے اس کے ساتھ جب کریڈیبلٹی ہوتی ہے جب ذمہ داری کے ساتھ صحیح طریقے سے جب پیش کرتا ہے ہوتا ہے.